सेलिब्रिटी 2 महीने में स्लिम हो जाता है, क्या उनको इंजेक्शन और फैट बर्नर दिए जाते हैं? नेक्स्ट है, वेट लॉस के लिए जब डाइट करती हूँ तो मूड स्विंग्स और वीकनेस होती है, क्या ये नॉर्मल है? अच्छा देखिए, मेटाबॉलिज्म जो है ना वो हर एक का डिफरेंट होता है, टोटली डिपेंड्स। और मेटाबॉलिज्म आपकी फिजिकल एक्टिविटी से भी डिफरेंट होता है। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मल्टीविटामिन लेना ज़रूरी होता है डाइट के दौरान? कौन सी मल्टीविटामिन लेनी है, कितने दिन लेनी है, कैसे लेनी है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। कुछ को हम देते हैं और कुछ को हम नहीं भी देते। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक माहिर ग़िज़ाइयात डॉक्टर हाजरा सलीम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस किस तरह ले सकते हैं वो गाइड कर दें। मेरा नाम हाजरा सलीम है, मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ एवरकेयर हॉस्पिटल में। आप मेरे से इन पर्सन भी ले सकते हैं कंसल्टेशन, और मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। एवरकेयर में मैं अपनी इन पर्सन कंसल्टेशंस करती हूँ। परफेक्ट। अच्छा, आज हम आपसे वो क्वेश्चंस करेंगे जो लोगों ने यूजुअली इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे पूछे होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देसी घी और बटर से क्या वाकई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? देसी घी और बटर जो है दैट इज सैचुरेटेड फैट, और ज़्यादा सैचुरेटेड फैट लेने से ऑब्वियसली आपकी लिपिड प्रोफाइल जो है उस पर फ़र्क पड़ता है। अब इसमें यह है कि हमने कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्वांटिटी मैटर करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हम जो रेकमेंड करते हैं सैचुरेटेड फैट लेना पूरे दिन की डाइट में, दैट इज़ 1 टीस्पून, बटर हो या देसी घी हो, 1 टीस्पून से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मल्टीविटामिन लेना ज़रूरी होता है डाइट के दौरान? अच्छा, टोटली डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हमारा यहाँ पर ऐसा होता है कि हम पूरी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और फिर हम बताते हैं कि आपने कौन सी मल्टीविटामिन लेनी है, कितने दिन लेनी है, कैसे लेनी है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। कुछ को हम देते हैं और कुछ को हम नहीं भी देते, वो डिपेंड करता है। ऑलराइट। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि लोग मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं और फिर वो कंटिन्यूसली 6 महीने, साल, 1.5 साल ले ही जा रहे हैं, वो बीच में उसको पॉज नहीं दे रहे। तो इस पर भी थोड़ा सा बताएं कि क्या पॉज लेना ज़रूरी है और कैसे? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बहुत गलत प्रैक्टिस है। असल में हम लोग जब कुछ रेकमेंड करते हैं तो एट टाइम्स हम टेस्ट भी रेकमेंड कर रहे होते हैं, लेकिन वैसे मैं आपको एक स्टैंडर्ड बताऊं तो 3 मंथ्स के लिए लेना होता है आपने, फिर उसको डिसकंटिन्यू कर देना होता है। फिर दोबारा हम देखते हैं, कभी सिर्फ मल्टीविटामिन्स नहीं, कुछ स्पेसिफिक विटामिन्स भी हम रेकमेंड कर होते हैं, बेस्ड कि हर बंदे का डिफरेंट होता है, उसके टेस्ट क्या है, कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंगली हम मैनेज करते हैं। क्योंकि मेरे अपने फादर वो ले रहे हैं पिछले 1.5 साल से, वो ले ही जा रहे हैं और मैं उनको बताती हूँ तो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो रिकमेंड किया हुआ है। हाँ, वही ना, वो स्पेसिफिक टाइम के लिए रेकमेंड किया जाता है। अभी क्लिप दिखाऊंगी मैं। अच्छा, नेक्स्ट है, क्या वेट लॉस का फॉर्मूला सिर्फ कैलोरीज का होता है, मेटाबॉलिज्म भी फ़र्क डालता है? अच्छा देखिए, मेटाबॉलिज्म जो है ना वो हर एक का डिफरेंट होता है, टोटली डिपेंड्स। और मेटाबॉलिज्म आपकी फिजिकल एक्टिविटी से भी डिफरेंट होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल के होते हैं, उनका ऑब्वियसली स्लो होता है। कुछ लोग होते हैं जो डेली बड़े एक्टिव होते हैं, कुछ की जेनेटिक्स में होता है। तो हम जब वेट लॉस का एक प्लान देते हैं, हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं, जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म भी आता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी आती है, आपका लाइफस्टाइल भी आता है। ये सिर्फ कैलोरीज की गेम नहीं है, इसमें लाइफस्टाइल भी आ जाता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ता है आपके वेट लॉस जर्नी में। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। परफेक्ट। नेक्स्ट है, वेट लॉस के लिए जब डाइट करती हूँ तो मूड स्विंग्स और वीकनेस होती है, क्या ये नॉर्मल है? अच्छा, ये फीमेल के वैसे हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, तो वेट लॉस से इसका ऐसा जितना कनेक्शन नहीं है। अगर तो आप एक ऐसी डाइट कर रहे हैं जो ज़बरदस्ती की डाइट है और आपको पता नहीं है कि आप एग्जैक्टली वेट लूज़ कर क्यों रहे हैं, या आपका गोल बहुत क्लियर नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि मूड स्विंग्स आते हैं। बट अगर आप वेट लॉस करें, एक अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो मूड स्विंग्स आना जो है उससे आई डोंट थिंक उसका कोई लिंक है। मूड स्विंग्स का कोई और रीज़न हो सकती है, बट वो वेट लॉस की और कम, हाँ, डाइट अगर अच्छी नहीं फॉलो करें देन दैट्स द थिंग। ठीक है, लेकिन अक्सर आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, क्रैश डाइट्स लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं और उसका बहुत ट्रेंड है। तो अगर आप उस तरह की क्रैश डाइट फॉलो करें तो मुझे लगता है कि क्या उससे वीकनेस वगैरह के कुछ उससे चांसेस? वीकनेस भी होगी। हाँ, क्रैश डाइट अगर तो आपने नेट से ले ली है, यू हैवंट कंसल्टेड एन एक्सपर्ट, और आप एक अनहेल्दी डाइट लेके अपना वेट कम करें, तो डेफिनेटली मूड स्विंग्स भी होंगे, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी होंगी, और काफ़ी उसके सिम्टम्स होंगे जो सही नहीं होते फॉर द क्लाइंट और द पेशेंट। ऑलराइट। हर सेलिब्रिटी 2 महीने में स्लिम हो जाता है, क्या उनको इंजेक्शन और फैट बर्नर दिए जाते हैं? अच्छा, अब ये जो सेलिब्रिटी स्लिम हो रहे हैं 2 महीनों में, अगर मैं बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो लोग क्या ले रहे हैं। डाइट का अगर मैं आपको बताऊं, सो दैट इज़ कि आप 1 महीने में 4 से 6 केजी वज़न कम कर सकते हैं, और 2 महीनों में आप 8 से 12 केजी वज़न हेल्दी तरीके से कर सकते हैं। अब जो सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं, अब वो
उनसे पूछना पड़ेगा कि ऑब्वियसली वो इंजेक्शंस लगा रहे हैं वो अनहेल्दी तरीका है या हेल्दी तरीका है, टोटली डिपेंड्स। ठीक है। अच्छा, मैंने ना 1-2 वीडियोस बीच में देखी थी, उसमें एक एक्ट्रेस थी हमारी, वो बता रही थी कि उन्होंने अंडे वाली कोई डाइट की थी स्पेसिफिकली। उन्होंने वो 4 दिन तक कंटिन्यू की, सुबह 2 अंडे, दोपहर 2 अंडे और शाम 2 अंडे। अंडे वाली डाइट है, सुबह 3 अंडे की सफेदी, सुबह 3 अंडे की सफेदी, ठीक है, आधे घंटे के गैप से एप्पल और आधे घंटे के गैप से ग्रीन टी। ठीक है, आधे और ये घंटे सुबह के भी है, दोपहर भी है और शाम भी है 8 बजे। अच्छा ये रिपीट पे तीनों हाँ, चीजें, ये मतलब तीन- और कोई चीज नहीं। हाँ, कब तक करना है? 7 डेज, 7 डेज की डाइट थी और आज तक कोई नहीं कर पाया। 4 दिन से ज्यादा, 3 दिन तक तो बड़े कंसिस्टेंट रहते, चौथे दिन वो गिव अप कर जाते हैं। और सुबह मैंने हाई मूव वो पी थी, लुकवार्म वाटर में हनी और चिया सीड्स और लेमन डाल के। अच्छा, तो ये किया आपने 7 दिन और इसके बाद क्या रिजल्ट निकला? 8 kg मेरा वेट लूज हुआ था। इस तरह की जो डाइट्स हैं, क्या ये आप लोग डॉक्टर्स खुद पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो इस तरह की डाइट भी करें? हम वैसे रेकमेंड तो नहीं करते हैं, क्योंकि अंडे वाली डाइट जो बता रही है कि जी 4 दिन उन्होंने यूज़ किया और उसके बाद उनका वेट कम होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, क्योंकि और कुछ ले नहीं रही थी वो। हाँ। वो एक ऐसी डाइट है जिसमें ना प्रोटीन तो चले थोड़े बहुत अंडे से मिल जाएंगे, बट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, फैट्स नहीं है, और एक प्रॉपर डाइट जा ही नहीं रही है उनको। हाँ। उससे डेफिनेटली वेट तो कम होना था, बट 4 दिनों के बाद जो वेट कम हुआ है, जब वो नॉर्मल डाइट पे आएंगे वो वेट उतना ही ज़्यादा होगा। और उन्हीं 4 दिनों में आपकी बॉडी के साथ जो हो रहा है वो आपको नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है। सो वी डोंट रिकमेंड। हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, कि आप कोई एक ऐसी डाइट दें जो आप थ्रू आउट लाइफस्टाइल अपना उसमें करें, लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ 4 दिनों के लिए डाइट यूज़ करें। हाँ, कभी कुछ लोग मोटिवेशन के लिए अगर करना चाहते हैं कि जिनका वेट बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, बट वी एज एन एक्सपर्ट्स वी डोंट रिकमेंड सच काइंड ऑफ डाइट्स। ऑलराइट। और ऑडियंस को भी चाहिए कि इस तरह के ट्रेंड्स पे और इंटरव्यूज़ पे फ़ौरन वो ना कर लिया करें, ट्रस्ट ना कर लिया करें, अपने आप को भी इवैल्यूएट कराया करें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वेट लॉस क्लिनिक्स वाकई साइंस पे काम करते हैं या सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है? अच्छा, पाकिस्तान में ना बहुत सारे वेट लॉस क्लिनिक्स हैं और यहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो उनको कंट्रोल करे या देखे। मैं हमेशा अपनी ऑडियंस से कहती हूँ कि यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। आप जब किसी वेट लॉस क्लिनिक जा रहे हैं तो क्रेडेंशियल ज़रूर देखें कि आप जिस डाइटिशियन के पास जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड है, या फिर एक डिप्लोमा करके डाइटिशियन। अक्सर तो यहाँ पे आपने देखा बैकग्राउंड है ही नहीं लोगों का। कोई डेंटिस्ट होता है वो डाइटिशियन बन जाएगा, कोई हर्बलिस्ट होता है वो डाइटिशियन बन जाएगा। तो अगर तो बैकग्राउंड आप देखें कि प्रॉपर नहीं है तो फिर मत जाएं उनके पास। बहुत सारे वेट लॉस क्लिनिक्स मुझे पता है जो साइंस पे काम नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ क्वैकरी है बेसिकली। इसी तरह हमारे बहुत प्रोसीजर्स आए हुए हैं, चाइना से ड्रिप्स मंगवा ली, फैट लॉस की ड्रिप्स लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। सो ऑडियंस या जो उनके क्लाइंट्स हैं उनका स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट। नेक्स्ट है, वेट लॉस के लिए ग्रीन टी और लेमन पानी सच में काम करता है या सिर्फ मिथ है? अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत डिटॉक्स वाटर भी हो गया, ये काफ़ी चल रहे हैं आजकल। इसमें ये है कि हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं हाइड्रेशन के लिए। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमसे पानी नहीं पिया जाता, तो उनको हम कहते हैं कि चलें फिर आप लेमन वाटर डाल लें, आप डिटॉक्स वाटर यूज़ कर लें फॉर हाइड्रेशन। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो ऑब्वियसली आपके हंगर पैंग्स या आपको फूड क्रेविंग उस तरह से नहीं होती। इस तरह से उसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं लेमन वाटर से आपका वजन कम हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। ग्रीन टी बेनिफिशियल है, बट आपको सारी डाइट अपनी इंप्रूव करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप पराठे भी खा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज दे रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं और फिर आप कहें कि जी हम ग्रीन टी पी रहे हैं तो उससे हमारा वेट कम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ऑलरेडी पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि नींबू पानी के चमत्कार फ़ायदे और आपका वज़न कम होगा और ऐसे होगा। तो हमने भी बल्कि उस पर अवेयरनेस एक रील बनाई थी कि मतलब इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप हाइड्रेटेड फील करेंगे। हाइड्रेशन के लिए और कुछ नहीं। ऑलराइट। नेक्स्ट है, ब्रेकफास्ट स्किप करना वेट कम करता है या बढ़ाता है? अच्छा, आजकल आपने देखा होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, उसमें तो ब्रेकफास्ट स्किप होता ही है। अब वही वाली बात टोटली डिपेंड्स, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकफास्ट के बाद अपना मतलब वो बड़े आराम से ब्रेकफास्ट वाला टाइम गुजार लेते हैं, उनके लिए तो ठीक है, दे कैन स्किप, वजन कम होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी जॉब ऐसी है कि उन्होंने सुबह उठ के अगर कुछ खाएंगे नहीं, दे कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। उस टाइम पे वो ब्रेकफास्ट अगर स्किप करते हैं तो बाद में जाके दे एंड अप ईटिंग मोर, तो उनका वजन ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम देखते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि किसका ब्रेकफास्ट स्किप कराना है और किसको हमने कहना है कि आपने खाना ही खाना है। ऑलराइट। अब मैं कई सालों से ब्रेकफास्ट स्किप करने की आदी हो चुकी हूँ और ना मेरा वजन बढ़ रहा है और ना कम हो रहा है, वो एक ही जगह पर स्टक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या रिकमेंड आप वजन बढ़ाना चाह रही हैं अपना? कोशिश करिए। हम फिर आपको ब्रेकफास्ट करेंगे रेकमेंड क्या आप लें, क्योंकि आपकी हमने कैलोरीज बढ़ानी है और आपकी आई थिंक नेचुरल जॉब भी ऐसी है कि आपने सुबह आना होता है और फिर आपने काम करना होता है, तो आपके केस में थोड़ा सा ये आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है। ऑलराइट, ठीक है, मैं इस पे वर्किंग करूँगी। अगर आप लोगों के मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में पूछें और अपनी कंसल्टेशन बुक करवाने के लिए अभी डॉक्टर हाजरा सलीम से रब्ता करें। थैंक यू। देसी घी और बटर से क्या वाकई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है?